नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के हमारे सेकंड टर्म के एग्जाम के सिंपल क्वेश्चन पेपर को। इससे पहले पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, आपके एग्जाम का ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, उसमें किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आएंगे, राइटिंग स्किल में क्या कुछ पूछा जाएगा, लिटरेचर में क्या कुछ पूछा जाएगा, टाइम मैनेजमेंट की हमने बात की थी, यानी सब कुछ हमने क्लियर किया था। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने शेयर की थी वो थी चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम, यानी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्कर क्वेश्चन किस चैप्टर में से पूछे जाएंगे, 4 मार्कर क्वेश्चन है वो किस चैप्टर में से आएंगे, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वीडियो में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में क्लास 10th इंग्लिश की जीनियस बैच की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ से आप ये सभी वीडियोज़ एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी मैंने पब्लिश कर दिए। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, 2 घंटे में आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 10th इंग्लिश के सेकेंड टर्म के एग्जाम के सिंपल क्वेश्चन पेपर को। टाइमिंग सेम रहेगी, 2 आवर्स की रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेंगे और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया। यहाँ पर बताया गया कि इसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, 3 पार्ट्स रहेंगे। रीडिंग स्किल का रहेगा जो कि 10 मार्क्स का रहेगा और आपका राइटिंग स्किल का रहेगा जो कि 10 मार्क्स का रहेगा और लिटरेचर रहेगा जो कि आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ओके, 10 + 10 + 20 हो गए हमारे 40 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस है वो पार्ट्स के साथ दिए गए, तो साथ साथ हम रीड कर लेंगे। सबसे पहले हमारा रीडिंग स्किल आएगा। रीडिंग स्किल्स के बारे में अलग से मैंने एक वीडियो बनाया कि अनसीन पैसेज जो हमें दिए जाएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक्स की भी हमने बात की, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, वो वहीं पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रीडिंग स्किल्स के बारे में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये रीडिंग स्किल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। एक तो ये कि टाइम कंज्यूमिंग ये रहेगी, बहुत लेंथी आपकी ये अनसीन पैसेज रहने वाले। सेकंड जो पैसेज रहेगा वो फैक्चुअल रहेगा, इजी रहेगा लेकिन लेंथी रहेगा। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 10 मार्क्स के लिए आपको आधे घंटे में करना है, पहले 30 मिनट्स में। अगर 30 मिनट्स की बजाय आपने 50 मिनट्स लगा दिए, इट मीन्स दैट आपका एग्जाम गड़बड़ होगा, होच पोच हो जाएगा भाई, माइंड में रहेगा बहुत कुछ रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। तो इसके लिए करना क्या है, करना ये है कि आपको जो रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें रीडिंग टाइम में बस 2 मिनट में एक बार क्वेश्चन पेपर को देखा, उसके बाद हमें अनसीन पैसेज को रीड करना है, पूरे फोकस के साथ रीड करना है। अगर हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, मतलब फोकस नहीं किया, अगर हमने फोकस नहीं किया तो क्या होगा, हमें दोबारा रीडिंग देनी पड़ेगी और दोबारा रीडिंग, क्योंकि ये लेंथी पैसेज है तो इट मीन्स दैट आपके 7-8 मिनट्स गए। ओके, तो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहला जो आपका अनसीन पैसेज रहेगा इसमें कोई टाइटल वगैरह नहीं दिया जाएगा, इजी लैंग्वेज में रहेगा। जैसे यहाँ पे ये लॉर्ड बुद्धा के बारे में दिया गया तो इसको मैं रीड नहीं करने वाला, तो ये आपको रीड करना है। ओके, स्क्रीनशॉट आप साथ साथ ले सकते हो और इसको रीड कर सकते हो। इसके क्वेश्चंस हमें क्या मिलेंगे, उसके बाद हमें क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, 6 क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे और 6 में से हमें एनी 5 क्वेश्चन करने। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि एनी 5 मीन्स एनी 5। अगर आप 6 क्वेश्चन करते हो तो क्या होगा, फर्स्ट 5 ही चेक होंगे। अगर फर्स्ट 5 में से एक कोई रॉन्ग है, इट मीन्स दैट आपका 1 मार्क्स गया, क्योंकि 6 के ऊपर ओवर अटेम्प्ट लिखा जाएगा। इसलिए बेटर ये रहेगा कि जो 5 आते हैं वही कीजिए ना। अगर आपका 3rd क्वेश्चन आपको मान लीजिए नहीं आ रहा तो भाई इसको आप छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए। क्लियर, तो यहाँ पे एक आपके क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप, ले लीजिए। ओके, ये आपके क्वेश्चन है 6। क्लियर, अब इनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपके आंसर रहेंगे। आंसर मैंने साथ साथ दे दिए हैं क्योंकि अनसीन पैसेज है तो ज़्यादा हम फोकस नहीं करें, बाकी के आंसर्स हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये आपके आंसर रहेंगे जिनको आप स्क्रीनशॉट से या वैसे नोट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो इस वीडियो को। उसके बाद आपका सेकंड जो पैसेज रहेगा ये भी 5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि फर्स्ट 5 मार्क्स का और सेकंड 5 मार्क्स का, रीडिंग स्किल के टोटल 10 मार्क्स। तो ये जो फैक्चुअल पैसेज है तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। यहाँ पे बात की गई है ओशन पॉल्यूशन की बात की गई है, वाटर पॉल्यूशन की बात की गई है। तो वाटर पॉल्यूशन की पूरी हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी सब कुछ इसमें राइट कर दिया गया, तो बहुत ज़्यादा लेंथी है ये और 400 to 450 वर्ड्स में ये दिया गया। तो इसी टाइप का पैसेज आपको मिलने वाला है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। हालांकि फैक्ट्स को ये नहीं कि आप साथ साथ याद करना है, बस रीड कर लीजिएगा, थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए कि कहाँ पर क्या आ रहा है। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको साथ ही साथ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर, तो ये हमारा पैसेज रहेगा सेकंड, जो फैक्चुअल पैसेज रहेगा, थोड़ा सा लेंथी रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन का क्या रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। हमें क्या करना है, आउट ऑफ 6 हमें 5 क्वेश्चन करना है, यानी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन।
ओके, तो यहाँ पे भी सेम आपको देखना है कि जो 5 आपको आते हैं वो बेस्ट 5 यहाँ पर आंसर देने। ये आपके 6 क्वेश्चन है, पोज करके नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके सॉल्यूशन भी मैंने साथ ही साथ दे दिए, तो ये आपके सॉल्यूशन रहेंगे। क्लियर, तो ये हो गया आपका सेकंड पैसेज। तो ये हमारा रीडिंग स्किल में ऐसा कुछ रहने वाला है। क्लियर, तो हमें माइंड में क्या लेके चलना कि 30 मिनट्स में हमारी रीडिंग स्किल हो जानी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड सेक्शन की। सेकंड जो हमारा पार्ट रहेगा वो राइटिंग और ग्रामर का रहेगा, राइटिंग स्किल का रहेगा। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में से हमें कोई एक करना है। क्लियर, तो ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया, यू आर सुरेश या ललिता हो आप। गिवन बिलो इज ए टेबल बेस्ड ऑन डेटा गिवन अबाउट द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड योर सिटी इन द पास्ट 2 ईयर्स। यहाँ पे डेटा दिया गया है कि पास्ट 2 ईयर्स में आपके शहर में कितने टूरिस्ट आए हैं। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो टुगेदर विद योर ओन आइडियाज इन अबाउट 120 वर्ड्स में हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। टाइटल रहेगा प्रमोशन ऑफ टूरिज्म और हमें दिया गया है यहाँ पर कुछ डेटा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं डेटा क्या दिया गया। कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया। यहाँ पे दिया गया है ईयर दिए गए हैं 2020 और 2021। उसमें जो टूरिस्ट विजिट किए गए हैं ये यहाँ पर अपने डोमेस्टिक है और ये इंटरनेशनल है। 8,563। 2021 की बात करें तो 4,36,350 के आसपास डोमेस्टिक और 11,478 के आसपास इंटरनेशनल टूरिस्ट ने विजिट किया है। ओके, ये फैक्ट हो गया, छोटा सा है। अब इसमें दिया गया प्लान्स ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्लान क्या है कि टू डेवलप ए वाइल्ड लाइफ पार्क को डेवलप करना है। इल्यूमिनेशन एंड लाइट एंड साउंड प्रोग्राम एट वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ द टूरिस्ट इंटरेस्ट इन द सिटी। एक जगह पे लाइट या साउंड प्रोग्राम वो सेटअप करना है। टू डेवलप ए बिग अम्यूजमेंट पार्क है, वो डेवलप करने की कोशिश में है। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी ये कोशिश करें। एंड कन्वेंशन सेंटर एंड मल्टीप्लेक्स इन द सिटी, एक मल्टीप्लेक्स वगैरह भी वो डेवलप करने की सोच रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई। अब हमें लिखना है एक एनालिटिकल पैराग्राफ। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। तो चलिए सॉल्यूशन क्या रहेगा कि देयर इज नो डाउट दैट इंडिया इज एमर्जिंग एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। दोनों ही जगह पे बहुत सारे लोग हैं वो एज ए टूरिस्ट अलग डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टूरिस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज वर 8,563 इन द ईयर 2020, बट दिस नंबर वेंट अप 11,478 इन द ईयर 2021 में इतने लोगों ने विजिट किया था। हाउएवर डोमेस्टिक टूरिस्ट फेल बाय द 8,219 इन दीज ईयर्स। हालांकि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो अच्छे खासे विजिट किए थे, लेकिन 2021 में थोड़े कम रह गए, 8,000 कम लोगों ने विजिट किया था। दिस मीन्स दैट वी हैव टू टेक स्टेप्स टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ द टूरिस्ट। इसका मतलब ये कि हमें दोनों टाइप के टूरिस्ट के ऊपर फोकस करना है। इंडियाज कल्चरल हेरिटेज एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी आर लाइक मैग्नेट्स फॉर द टूरिस्ट। कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो डाइवर्स कल्चर है हमारी, और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इस टाइप की जो कल्चर है वो टूरिस्ट को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है। हाउएवर वी मस्ट टेक स्टेप्स टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट। हालांकि अब भी हमें कई सारे स्टेप्स उठाने चाहिए टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट रिमूव प्रॉब्लम्स विच हिंडर द फ्लो ऑफ द टूरिस्ट। कि कुछ प्रॉब्लम्स जो आ रही है जिसके कारण लोग कम आते हैं वो हमें दूर करनी होगी। दैट्स वाई देर आर द प्लान्स लाइक डेवलपिंग ए वाइल्ड लाइफ पार्क, डेवलप करने की प्लानिंग है। वन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट शुड बी इक्विप्ड विद लाइट, साउंड एंड म्यूजिक के साथ होना चाहिए। देन देर इज ए प्लान टू डेवलप अ बिग अम्यूजमेंट पार्क है, उसकी भी एक प्लानिंग है। ए कन्वेंशन सेंटर एंड मल्टीप्लेक्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी एडेड, ये चीज़ें भी ऐड की जा रही है। बिसाइड्स दीज ए फ्यू होटल्स आर ऑल्सो कमिंग अप, इसके अलावा कुछ होटल्स भी यहाँ पे सेटअप किए जा रहे हैं। द टूरिस्ट एजेंसीज आर बीइंग connected via satellites telephony so that the tourists do not face any problem। इसके साथ साथ टूरिस्ट एजेंसीज है वो सैटेलाइट टेलीफोनी है उनसे कनेक्ट किया जा रहा है ताकि जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। ऑल द प्लेसेज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर कनेक्टेड बाय द चार्टर्ड बसेस, चार्टर्ड बसेस से ये कनेक्टेड है आसपास के इलाके। एंड इट इज़ होप दैट बाय दीज स्टेप्स टूरिस्ट इनफ्लो टू द कंट्री विल इंक्रीज ग्रेटली। और होपफुली उम्मीद कर सकते हैं कि अपकमिंग ईयर्स में टूरिस्ट और ज़्यादा आएंगे। ओके, तो ये एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया। वैसे एनालिटिकल में ज़्यादा कुछ नहीं था, हमें थोड़े से फैक्ट दिए गए थे, थोड़े से आइडियाज़ दिए गए थे, उनको हमें इंक्लूड करना था, बाकी अपनी तरफ से कुछ लाइनें लिखनी थी। क्लियर,
तो आपको अगर किसी भी स्टूडेंट को, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि 120 वर्ड्स में होगा, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप हिंदी में आइडिया बिल्डअप कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के साथ 36 का आंकड़ा होता है। हिंदी में आइडिया आपको बिल्डअप करना है और उसके बाद उसको इंग्लिश में लिखने की ट्राई करनी है। ओके, क्योंकि आप डायरेक्ट इंग्लिश में कई बार सोचते हो कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टास्क की। ये आपका जो फर्स्ट रहेगा और सेकेंड रहेगा, यानी कि जो लेटर है और जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, इसमें से कोई एक करना आपको। तो ये जो लेटर दिया गया, लेटर को देख लेते हैं। यू आर किशन और कामाक्षी ऑफ 17 शिव विहार हिसार हरियाणा से हो आप। ओके, स्टडिंग एट कोचिंग सेंटर इन पंजाबी बाग दिल्ली में आपका कोचिंग सेंटर है। यू नीड अकोमोडेशन फॉर योर सेल्फ, आपको रहने के लिए जगह चाहिए। एंड राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ पेइंग गेस्ट सर्विसेज 403 स्टूडेंट्स अपार्टमेंट रोहिणी दिल्ली को आपको एक लेटर लिखना है। कैसा लेटर है? लेटर ऑफ इंक्वायरी रहेगा। इंक्वायरिंग अबाउट द डिटेल्स सच एज द टाइप ऑफ अकोमोडेशन कैसा होगा, मंथली चार्जेस क्या रहेंगे, अदर फैसिलिटीज, वो सारी चीज़ें हमें पूछनी है। ओके, तो यहाँ पे लेटर का आपको पैटर्न भी मिल जाएगा। किस टाइप का लेटर रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा? सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एड्रेस राइट करेंगे। ओके, सेंडर्स एड्रेस रहेगा। सेंडर्स एड्रेस अपने हाउस नंबर कर दिया 17, जो कि दिया गया ऑलरेडी। दिया नहीं गया तो XYZ कर देंगे। ओके, शिव विहार दिया गया, हिसार दिया गया, हरियाणा दिया गया। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एंड में कहीं पर भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं करना। उसके बाद एक लाइन का आप स्पेस दोगे, उसके बाद डेट मेंशन करोगे। क्लियर? डेट आपकी 25/4 इस टाइप के पैटर्न में नहीं होनी चाहिए, 25/4 इस टाइप के पैटर्न में भी नहीं होनी चाहिए। ओके, 25 अप्रैल 2022 ये आपका पैटर्न रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया सेंडर्स एड्रेस जो दिया जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। और उसके बाद एक लाइन स्पेस ब्लैंक छोड़ करके आप डेट मेंशन करोगे, फिर ब्लैंक लाइन। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस मोस्ट प्रॉबेबली ये भी आपको दिया जाएगा, आपको लिखना है। ओके, उसके बाद आपका रिसीवर्स का एड्रेस हो जाएगा द मैनेजर 403 स्टूडेंट्स अपार्टमेंट रोहिणी न्यू दिल्ली, स्पेस एक लाइन का। उसके बाद सब्जेक्ट क्या रहेगा, जो कि हमारा दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया। इंक्वायरी अबाउट द अकोमोडेशन, डियर सर, सैल्यूटेशन हो जाएगा। देन हम अपने मेन पार्ट के ऊपर आ जाएंगे, बॉडी के ऊपर आ जाएंगे। आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में आपकी एडवर्टाइजमेंट को देखा था। डेटेड 16 अप्रैल एंड वुड लाइक टू नो इन डिटेल अबाउट द अकोमोडेशन ऑफर्ड बाय यू, कि डिटेल देखी थी लेकिन कुछ और डिटेल मुझे चाहिए। आई हैव अर्लियर टू स्टेड एट अदर पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस एंड माई ट्रैक रिकॉर्ड कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम माई प्रीवियस ऑनर्स, कि मैं पहले भी अलग इस टाइप के पेइंग गेस्ट PG में रह चुका हूँ और वहाँ से मेरा रिकॉर्ड आप वेरीफाई कर सकते हो। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ हिसार एंड स्टडिंग इन दिल्ली, मैं हिसार का हूँ, दिल्ली में स्टडी कर रहा हूँ। एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CA की मेरी प्रिपरेशन चल रही है। माई कोचिंग सेंटर इज़ इन पंजाबी बाग एंड आई वुड लाइक टू बी अकोमोडेटेड नियर इट टू सेव ट्रेवल टाइम, और मैं इसी के आसपास का जो इलाका, अच्छा इलाका, वहीं पे मैं रहना चाहता हूँ, स्टे करना चाहता हूँ। काइंडली, उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये तो हमने इन्फॉर्मेशन देंगे पहले जो हमारा स्टंजा रहेगा। उसके बाद हम सेकंड में बताएंगे हमें चाहिए क्या, किस टाइप की डिटेल चाहिए। काइंडली सेंड मी द डिटेल्स अबाउट द टाइप ऑफ अकोमोडेशन ऑफर्ड, मंथली चार्जेस, फैसिलिटीज अवेलेबल लाइक द अटैच्ड बाथरूम्स, वाईफाई फैसिलिटी एटसेट्रा। इफ एनी अदर फीचर्स दैट यू थिंक शुड बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस प्लीज डू शेयर, इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन भाई शेयर कर दो। आई श्योर यू दैट द रेंटल पेमेंट शैल बी मेड ऑन टाइम, और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि जो पेमेंट्स है उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर्स रहेगा, ध्यान रखना अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है। किशन, कामाक्षी, जो भी नाम आपका लेटर में दिया गया है। ओके, तो ये रहेगा आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, इसमें से हमें कोई एक करना होगा। उसके बाद फोर्थ आपका क्वेश्चन दिया गया कि फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, ये जो पैराग्राफ दिया गया ये एडिट नहीं किया गया, इसमें हमें एरर है, हर एक में एक एरर है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके करेक्शन को हमें उसके सामने राइट करना है। तो यहाँ देखिए ये भी मैंने सॉल्व कर दिया एरर करेक्शन में कि इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल इज, यहाँ पे कैंडल इज की जगह कैंडल वॉज हो जाएगा, इसी टाइप का एरर है। बर्निंग डिमली एंड अ प्रिजनर हिमसेल्फ, द प्रिजनर हो जाएगा, अ प्रिजनर नहीं द प्रिजनर, क्योंकि प्रिजनर जो पहले आ चुका है तो उसी की हम बात करें। सिट बाय द टेबल ओनली हिज बैक, सिट नहीं सेट पास्ट में आएगा। द हेयर ऑन हिज हेड एंड हिज हैंड्स आर विजिबल, आर नहीं वर विजिबल, आर की जगह। तो ये हो गए हमारे एरर ऑन की करेक्शन। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 2 मार्कर क्वेश्चन ग्रामर का ही।
रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन प्रीति एंड नील एंड कंप्लीट द पैसेज फॉलो। ये हमें डायलॉग्स दिए गए, इनको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आंसर मैंने दे दिया, वेयर ही हैड स्पेंट एंड विच वन ही हैड लाइक्ड। ओके, ये आपके आंसर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो दिए गए सिंपल पास्ट में दिए गए, इनको हम लेकर के जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट में। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर आपका 20 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट जो आपका 6th क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या रहने वाला है, इसमें हमें एनी 6 क्वेश्चन करने हैं। ओके, एनी 6 क्वेश्चन, 7 दिए होंगे, ये कितने रहेंगे, 12 मार्क्स के हो जाएंगे। वाई आर द पीपल ऑफ कुर्ग नोन एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द अरब्स। जो कुर्ग के लोग हैं उनको अरब्स के वंशज कहा जाता है, डिसेंडेंट्स कहा जाता है। क्यों? द थ्योरी ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग as descendants of the Arabs draws sport from the long black coat within the embroidered waist belt worn by the Kodavus known as the कुपियाफ, ऐसे कुछ कहा जाता है। ओके, तो यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे अपने आप को अरब कहते हैं या कैसी कहानी है, उसमें ये कहा जाता है कि ये जो लोग हैं एक लंबी लॉन्ग फ्रॉक को पहनते हैं। ओके, और उसे जो कोपिया या ऐसा कुछ नाम से बोला जाता है। इट रिजेंबल्स द कूफिया वॉर्न बाय द आर्ब्स एंड द कोर्ट्स। जो कोर्ट्स या आर्ब लोग हैं वो कूफिया पहनते हैं, उससे मिलती जुलती है, तो इससे लगता है कि ये लोग अरब हैं, उनके वंशज हैं। ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा। अगर इस पार्ट में से इस चैप्टर के रहता है तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डिड द बुद्धा वांट किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड। बुद्धा किसा गौतमी को क्या समझाना चाहते थे, ये हमें बताना है। द बुद्धा वांटेड किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज कॉमन एंड मस्ट कम टू ऑल। वो बताना चाहते थे कि डेथ है वो सबके साथ कॉमन है और ये सबको आनी है। वन शुड नॉट ग्रीव एंड लेमेंट द डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस, कि किसी को भी किसी अपनी नियर डियर की डेथ के ऊपर पछताना नहीं चाहिए। एवरीवन मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ डेथ, कि इस डेथ के ट्रूथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये मैसेज देना चाहते थे लॉर्ड बुद्धा किसा गौतमी को। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन रहेगा, जस्टिफाई द पोइट्स एल्यूशन टू द रेपुंजल इन द अमांडा। अमांडा में जो वो पोइट है वो रेपुंजल के साथ कंपेयर करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। इट इज जस्टिफाइड एज रेपुंजल लिव्ड विद ए विच हु वुड कंस्टेंटली कीप अ चेक ऑन हर एंड हैड सेवरल रूल्स टू बी फॉलोड। कि वो रेपुंजल है वो एक विच के साथ रहती है, वो उसको ध्यान रखती है और कई सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और अमांडा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अमांडा टू फील्स केज्ड बाय द इम्पोजिशंस, और अमांडा को भी लगता है कि उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। सी अमांडा डिजायर्स पीस इन आइसोलेशन लाइक रेपुंजल हैड इन द टावर। और सेकंड अमांडा है वो भी चाहती है कि उसके पास वो शांति पीस हो आइसोलेशन में, जैसा कि रेपुंजल के पास उस टावर में थी। दैट क्लेरिफाई दैट शी विल नॉट लेट हर हेयर डाउन फॉर एनीवन, और जो कि क्लेरिफाई भी करते हैं कि जिस तरीके से कि वो अपने जो भी ईगो है वो अपना जो चाहती है मन का वो पूरा करना चाहती है। तो ऐसा ही कुछ अमांडा की भी फीलिंग है। ओके, तो यहाँ से ये जस्टिफाई होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, एनिमल्स डोंट नील डाउन टू देयर फेलो बींग्स और एंसेस्टर्स, वाई, हाउ डू ह्यूमन्स रिएक्ट टू देम। हमें बताना है कि जैसे एनिमल्स है वो अपने फेलो बींग्स के सामने या फिर अपने पूर्वजों के सामने झुकते नहीं हैं, क्यों नहीं झुकते हैं, हाउ डू ह्यूमन्स रिएक्ट टू देम, और हम कैसे रिएक्ट करते हैं। एनिमल्स डोंट शो अननेसेसरी रिस्पेक्ट टू देयर फेलो बींग्स एंड टू देयर एंसेस्टर्स, कि वो अपने पूर्वज हैं चाहे वो अपने फेलो बींग्स हैं, अननेसेसरी रिस्पेक्ट है वो दिखावा नहीं करते। दे डोंट इंडल्ज इन सच अननेसेसरी सिविलिटीज़ एंड फॉर्मेलिटीज़, वो इस टाइप की अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन एक्सप्रेसेस देयर रिस्पेक्ट नॉट ओनली टू देयर एंसेस्टर्स बट ऑल्सो टू देयर फेलो बींग्स, जबकि हम ये दिखावा करते हैं कि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने साथ वालों की, अपने से जो बुजुर्गों की, पूर्वजों की। दे टेंड टू इंडल्ज इन अननेसेसरी सिविलिटीज़ एंड डिसेंसीज, यानी कि हम ये इस टाइप की जो सिविलिटीज़ हैं या डिसेंसीज हैं वो हम अननेसेसरी शो करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल वी आर नॉट लाइक दैट, हम ऐसे हैं नहीं। ओके, तो यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग हैं। उसके बाद दिया गया, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, हु इज़ कस्टर्ड। यहाँ पे बताया गया कि कस्टर्ड है वो एक सेफ केज के लिए मदद मांगता है कि मुझे सेफ केज दे दो। यहाँ पे कस्टर्ड कौन है एंड वाई डिड ही क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज के लिए क्यों वो रो रहा है। ओके,
कस्टर्ड इज अ स्मॉल पेट ड्रैगन ऑफ बेलिंडा। बेलिंडा का एक छोटा सा ड्रैगन है। एंड ही वॉज कवर्ड एंड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस बिकॉज ही वॉन्टेड टू हाइड इट इन केस ऑफ एनी डेंजर। क्योंकि वो कायर है इसलिए वो डेंजर से बचने के लिए सेफ केस की डिमांड करता है। ही फेल्ट दैट ही वुड बी सेफ इन द केस, और वो महसूस करता है कि वो केस में सेफ रहेगा। उसके बाद 6th जो क्वेश्चन दिया गया, हमें एनी 6 ही करने यहाँ से। इफ़ मैडम फॉरेस्टियर रिटर्न्स द नेकलेस टू मैटिल्डा व्हाट वैल्यू वुड इट रिफ्लेक्ट। कि अगर मैडम फॉरेस्टियर है वो नेकलेस मैटिल्डा को लौटा देती तो इससे क्या दिखता। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन हर प्लेस। कि अगर आप उनकी जगह पे होते, मैडम फॉरेस्टियर की जगह पे होते, तो आप क्या करते। इफ मैडम फॉरेस्टियर रिटर्न्स द नेकलेस टू मैटिल्डा इट वुड रिफ्लेक्ट ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कि यहाँ से क्या दिखता, एक तो ऑनेस्टी ईमानदारी दिखती है, उनका इंटेलिजेंस दिखता, उनकी समझ दिखती, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखता जो पर्सन टू पर्सन होना चाहिए। इफ़ वी वर इन मैडम फॉरेस्टियर्स प्लेस आई वुड रिटर्न, इफ़ वी आर इन द प्लेस ऑफ, या वी वर कह लीजिए या आई वर कह लीजिए, कि हम अगर उनकी जगह पे होते, आई वुड रिटर्न द नेकलेस टू मटिल्डा, कि मैं मटिल्डा को नेकलेस लौटा देता, एंड विल नॉट फील गिल्टी बिकॉज आई एम नो मोर अपसेट, और मैं गिल्टी भी फील नहीं करता। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 7th जो क्वेश्चन दिया गया, 7th क्वेश्चन है व्हाट रियली हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द नरेटर इन द स्टोरी द हेक ड्राइवर। हेक ड्राइवर जो नरेटर है, लॉयर है, उनकी फीलिंग सबसे ज़्यादा किस बात से हर्ट होती है। व्हेन द नरेटर जो कि लॉयर है, द लॉयर रीच्ड द न्यू मुलियन सेकेंड टाइम ही फाउंड बिल एंड लुटकिन्स मदर एट द स्टेशन। उन्हें बिल और लुटकिन की जो मदर है वो स्टेशन पे मिलते हैं। ही इंडिकेटेड दैट ही वॉज बिल हु हेल्प हिम सो मच, और वो साथ वाले को बताता है कि भाई यही तो वो बिल है जिसने मेरी हेल्प की थी। द मेन ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही हिमसेल्फ वॉज ओलिवर लुटकिन्स, और वो साथ वाला पर्सन बताता है कि भाई यही तो ओलिवर लुटकिन्स है। एट दिस लुटकिन्स एंड हिज मदर लाफ्ड एट द नरेटर लाइक अ स्कूल बॉय, और वो नरेटर के ऊपर एक स्कूल बॉय की तरह उसके ऊपर हंसते हैं। इट रियली हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द नरेटर इन द स्टोरी। उस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करता है लॉयर कि उन्हें पोपट बनाया गया था। नाउ ये था हमारे फर्स्ट जो 6th क्वेश्चन है, उसमें से हमें एनी 6 क्वेश्चन करने, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे हमारे। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। 7th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इनको डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया, लव एंड इंकरेजमेंट मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल, जस्टिफाई इट इन द लाइट ऑफ द भोली स्टोरी। यानी कि भोली जो चैप्टर है उसका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किया था, तो उसी को समराइज आप कर सकते हो चैप्टर को, या तो पूरी समरी लिख सकते हो, या लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अगर हम ठान ले तो हमारी जीत होती है। तो आपको ये यहाँ पर बताना है कि कैसे जो लव है, इंकरेजमेंट है, वो लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आप यहाँ से पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा वलीज जर्नी टू द सिटी मेक्स हर अनफोल्ड द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ एलोबरेट। हमें बताना है कि वली की जर्नी किस तरीके से जो लाइफ की मिस्ट्रीज है, जो डेथ और लाइफ को लेकर के है, उसको अनफोल्ड करती है। वो दोनों ही चीज़ें देखती है। कैसे, ये हमें बताना है कि उसके जो वो ट्रिप थी, जर्नी थी, उसके एक्सपीरियंस कैसा रहा था, तो उसमें दोनों चीज़ें हमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है कि नटालिया और इवान जो हैं आर्ग्यूड अबाउट द ओनरशिप ऑफ द ऑक्सन मेडोज को लेकर के वो आपस में क्या करते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, आर्गूमेंट करते हैं। एंड द सुपीरियरिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डॉग्स इन द प्ले में जो डॉग्स हैं उनकी सुपीरियरिटी को लेकर के वो लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। इमेजिन योर सेल्फ एज द प्ले राइट ऑफ द प्ले। इमेजिन कीजिए कि आप प्ले राइटर हो इस प्ले के। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द नटालिया एंड इवान राइट अ डायलॉग बेस्ड ऑन अन इमेजिनरी इवेंट के बेस पर हमें डायलॉग लिखना है दोनों के बीच में। ओके, एक और आर्गूमेंट हमें दिखाना है। तो ये यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो ये रहा आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये जो लास्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 7th, इसमें से 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, आपको एनी 2 करने होंगे। होपफुली आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपने अभी तक चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैंने सारे क्वेश्चंस, सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी पब्लिश कर दिए।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।